हेलो एवरीवन, दिस इज कंचन पटवर्धन, क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट। एक बार फिर आपके सामने एक बहुत ही गंभीर समस्या लेके आई हूँ। ये समस्या बड़ों को ही नहीं, बच्चों को भी आजकल बहुत परेशान कर रही है। प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है, पर अगर इसका टाइमली सॉल्यूशन नहीं किया तो ये बहुत बड़ी समस्या में भी परिवर्तित हो सकती है। तो आज मैं आपसे एसिडिटी और इसके बारे में और इसका बहुत ही आप घर पे किस तरह से समाधान कर सकते हो और बहुत ही सिंपल रेमेडीज आपको मैं आज इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं ये एसिडिटी होती क्यों है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना ईसोफेगस मतलब फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है, और जब ये स्टमक और ईसोफेगस का जहाँ से मेल होता है ना, वहाँ पे एक मसल्स होती हैं, वो एक जो ढक्कन की तरह काम करती हैं। तो ये जो मसल, इसमें कभी कोई वीकनेस आ जाती है, बहुत सारे कारण होते हैं उसके वीकनेस होने की वजह से, कुछ बीमारियों की वजह से, कुछ दवाइयों की वजह से, तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये ढक्कन जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना खाते समय हमारे स्टमक में जाता है, और स्टमक में जैसे आप लोगों को पता ही है कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह काम करता है और हमारे फूड को पचाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है कि ये मसल वीकनेस होने की वजह से ये ढक्कन अपने आप खुल जाता है, और ऐसे में जो हमारा खाना खाया स्टमक में गया हुआ चीज़ होती है वो फिर से ऊपर ईसोफेगस में आने लगती है, और स्टमक की लाइनिंग और ईसोफेगस की इंटरनल जो लाइनिंग होती है वो डिफरेंट होती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब ईसोफेगस में सेम एसिड आपका स्टमक में भी है, सेम एसिड आपका ईसोफेगस में आता है, तो आपको हार्ट बर्न होता है, आपको जलन होती है, आपको खट्टी डकारें आती हैं, और अगर इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो कई बार इंटरनल छाले तक हो सकते हैं बहुत सीवियरिटी केस में। तो अब आइए जानिए कि एक तो मसल्स को हम किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं, और दूसरा क्या होम रेमेडीज़ है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं कि इससे हमारी एसिडिटी से हमको निजात मिल सके। तो आज मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि आपको क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको जो नहीं करना है वो है स्ट्रेस। आज के जीवन में सभी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, लेकिन उसको कम करने के भी बहुत सारे उपाय हैं। हम योगा कर सकते हैं, हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम खेल सकते हैं। आपको अगर योगा आपको बोरिंग लगता है तो आप 1 घंटा कोई भी स्पोर्ट्स जो आपको पसंद है वो आप खेलिए। तो उससे क्या होगा कि आपका मूड फ्रेश होगा, और मूड फ्रेश होगा तो स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे। अब स्ट्रेस लेवल कम होंगे तो डेफिनेटली आपकी जो गट हेल्थ है वो सुधरेगा। ये तो हो गया, तो आपको स्ट्रेस कम करना है। दूसरा मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके खाने पीने में आपको बदलाव लाना है। तो खाने पीने में मेजॉरिटी चीज़ों में कैसे बदलाव लाया जा सकता है। हमें जो खाना खाना है उसमें बहुत ज़्यादा तेज मिर्च मसाले, जब एसिडिटी का आपको पता है कि आपको एसिडिटी हो रही है तो तेज मिर्च मसाले, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती है। इवन आपको काली मिर्च, आपको लौंग, आपको अदरक, लहसुन और प्याज, इन सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। तली भुनी चीज़ें जैसे बहुत स्टेल चीज़ें, इन चीज़ों से हमें बचना है ताकि हमारा एसिड हमें रिफ्लेक्स ना हो और एसिडिटी ट्रिगर ना हो। ठीक है, अब इसके साथ में हमें अब करना क्या है, ये बहुत मेजर इशू है। पर हाँ, अभी मैं आपको पूरे बताना भूल गई हूँ कि जैसे आप खा रहे हैं ये तो आपको अवॉइड करना ही है, लेकिन इसके साथ में आपको स्मोकिंग और अल्कोहल ये पूरी तरह बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अल्कोहल आपके स्टमक में एसिड सिक्रीशन को बढ़ाता है, और जो स्मोकिंग का निकोटिन है वो उसको ट्रिगर करता है। तो इससे अगर आपको एसिडिटी है तो डेफिनेटली आपको अल्कोहल और सिगरेट ये पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा, और साथ में आपको खाना तो अच्छा खाना ही है। तो अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या खाने से इस गंभीर समस्या से छुटकारा मिल सकता है। अब आपको ये देखना है कि आपको किस चीज़ से बचना है और एक्चुअली करना क्या है। तो सबसे पहले आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है, आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करना है। कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए आपको इनफ फाइबर लेना है, पर जब किसी को एसिडिटी होती है तो बहुत ज़्यादा हार्श फाइबर भी आपको एसिडिटी प्रोवाइड करते हैं और एसिडिटी देते हैं। तो ऐसे में फाइबर भी 2 टाइप के होते हैं, एक सॉल्युबल फाइबर और एक इनसॉल्युबल फाइबर। तो हमें इनसॉल्युबल फाइबर को बहुत ज़्यादा यूज़ ना करते हुए हमें सॉल्युबल फाइबर को इसमें यूज़ करना है। हमारे
फ्रूट्स की हम क्या बढ़ा सकते हैं, वेजिटेबल्स हम अपने डाइट में बढ़ा सकते हैं। इससे आपको सिर्फ फाइबर ही नहीं मिलेगा बल्कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये बहुत ही एल्कली नेचर के होते हैं, और जब एल्कलाइन फूड आप खाते हैं तो आपका वैसे ही एसिडिटी कम हो जाती है। बहुत सारे लोगों को सिट्रस फ्रूट से प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपको सिट्रस फ्रूट से प्रॉब्लम हो रही है तो मेक श्योर दैट यू शुड नॉट टेक एम्प्टी स्टमक आप मत लें, ठीक है। अब आप उसको जैसे सुबह उठते साथ ही आप केला, चीकू या मेलन इस टाइप के जो मीठे फल हैं वो खाएं। सुबह उठते साथ ही आप पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि पानी एक ऐसा है जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव तो करता ही है, साथ में आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपको हाइड्रेशन देता है, और साथ में आपका जो बहुत एक्सेस में एसिड प्रोडक्शन है उसको डाइल्यूट भी करेगा। तो पानी बहुत ज़रूरी है, आपको कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ठंडा या गर्म ही पानी पीना है, आपको जो ठीक लगता है, मटके का पानी आप पी सकते हैं, जो भी आपको लगता है, लेकिन पानी पीना ज़रूरी है। इस पानी में अगर आपने कोकम जो हमें मिलते हैं, ये कोकम एक बहुत ही बेहतरीन एक हर्ब है जो हम लोग जनरली कढ़ी में डालते हैं ताकि चीज़ें खट्टी हो सके, पर ये कोकम एंटासिड की तरह बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो आप कोकम का जूस घर पे बना सकते हैं, रेडीमेड सिरप से बचे। तो आप इसको किस तरह से बना सकते हैं, तो इसका भी मैं आपको वीडियो मैंने आपको लिंक में डाल दूंगी, तो आप वो ज़रूर देख लीजिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छी टेस्टी रेसिपी है, तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो आपको कोकम का जूस आप पी सकते हैं, धनिया जीरे का पानी आप सुबह उठते साथ ही पी सकते हैं। काले मनुक्के भी आपके एसिडिटी को कम करने में बहुत मदद करता है। काले मनुक्के में जो सीड्स होते हैं वो आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो जब आप इस तरह से डाइजेस्टिव फूड्स अच्छे हैं वो खाएंगे तो आपका गट हेल्थ सुधरेगा। गट हेल्थ सुधरेगा तो धीरे धीरे आपका एसिड प्रोडक्शन और जो भी आप खा रहे हैं वो प्रॉपरली पचेगा, ऐसे में एसिड कम बनेगा, और साथ में आपको जो ब्लोटिंग की इश्यूज़ आ रही हैं या जो भी गैस्ट्रिक इश्यूज़ आ रहे हैं, बर्ब्स आ रहे हैं, वो सब आपको कम होगा। एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें आप लोग कि आपको आपके सोने के कम से कम 3 घंटे पहले आपको खाना खा लेना है। नींद बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह हम लोग आज सभी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, विदाउट चार्जिंग हमारा मोबाइल फ़ोन भी नहीं चलता बराबर से, तो ये तो हमारी बॉडी है। तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटा अच्छी नींद ज़रूरी है। एक्सरसाइज ज़रूर करिए, क्योंकि एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, साथ में आपका गट हेल्थ सुधरेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको तुरंत जिम में ही जाना है, आप नॉर्मल एक्सरसाइज से चालू करिए। बिलीव मी, वॉकिंग सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है, तो आप वॉकिंग करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको 15 स्टेप्स रोज करने हैं, आप थोड़ा थोड़ा शुरू करिए, पर ज़रूर करिए। नींबू पानी आप पी सकते हैं, कोकम जूस आपको बताया मैंने वो ले सकते हैं, तो आप नारियल पानी भी ले सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये ज़रूर लीजिए, मीठे फल ज़रूर खाइए। केला फ्रूट है जो एसिडिटी में बहुत ही कारगर इलाज है, तो आप ज़रूर अपने डाइट में ये सारी चीज़ें शामिल करिए। फिर भी आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज होंगी तो आप मुझे लिखिए, और बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो एसिडिटी में कम हो सकती हैं, तो वो ज़रूर आप मेरा वीडियो देखिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।